द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेडुसा टेम्पल के पास फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। नूडोंग और उसके लोग तुरंत अलर्ट हो गए क्योंकि वो जानते थे चाहे मेडुसा क्लैन जीते या चिंतियान जीते, अगली फाइट उन्हीं की होगी। कैप्टन, जब तक ये दोनों फॉर्मेशन आमने सामने हैं, हमें अपना ओरा छुपा लेना चाहिए, कोयती ने कहा। चलो। टैंग टैंग ने सियावन की ओर दूर से एक नजर डाली और हल्के से होठ हिलाए। इस समय आकाश में पहले का साफ आसमान पूरी तरह से घने काले थंडर क्लाउड से ढक चुका था। बिजली और गरज के बीच दो विशाल एनर्जीज धीरे धीरे आमने सामने आ रही थी। एक तरफ सीपू को कोर बना के और बाकी 8 ट्राइब लीडर्स को सपोर्ट बना के खड़ा था एक विशाल हेवन स्वॉलोइंग पाइथन पैंटम। दूसरी तरफ चिंतियान को आई बना के और ड्रैगन लविंग आर्मी के 8 सदस्यों को ऑक्सिलरी बना के खड़ा था एक गोल्डन ड्रैगन फैंटम। अचानक गोल्डन ड्रैगन से ढकी ड्रैगन लविंग आर्मी की डोची तेजी से उफान मारने लगी। साफ था वो फाइनल स्ट्राइक की तैयारी कर रहे थे। ये देख सीपू ने मुंह में कुछ मंत्र बुदबुदाए। अगले ही पल 8 ट्राइब लीडर्स की टेरिफाइंग डोची सीधे स्वैलोइंग पाइथन के विशाल शरीर पे इकट्ठा होने लगी। स्वैलोइंग द स्काई, स्वैलो द स्काई एंड डेवर द अर्थ। सीपू गर्जी और उसकी नजर सीधे गोल्डन ड्रैगन पे खड़े चिंतियान पे जा टिकी। जाओ। अगले ही पल सीपू और ये ट्राइब लीडर्स ने पूरी ताकत से धक्का दिया। हेवन स्वैलोइंग पाइथन ने अपना विशाल मुंह खोला और सीधे चिंतियान की ओर झपट पड़ा। स्वैलोइंग पाइथन फैंटम से निकली भयानक फ्लक्चुएशंस ने स्पेस को पल भर में तोड़ दिया। एज एक्सपेक्टेड ये सच में स्वैलोइंग हेवन फॉर्मेशन है। चिंतियान ने हल्की सी सांस ली, फिर उसकी पुतलियों से एकदम प्योर फायरी रेड फ्लेम्स फूट पड़ी और सीधे गोल्डन ड्रैगन फैंटम से जा चिपकी। फायरी रेड फ्लेम से ढका गोल्डन ड्रैगन आसमान में दहाड़ा। पूरी दुनिया का रंग बदल गया। चिंतियान की आंखों में प्योर फ्लेम जल उठी। उसका ओरा सीधे पीक पे पहुंच गया। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और स्वैलोइंग पाइथन की ओर जोर से ढकेल दिया। हो ब्रेक। आकाश में गोल्डन ड्रैगन फैंटम और ग्रीन स्वैलोइंग पाइथन जोर से टक्कर से भिड़ गए। भयानक शॉकवेव्स आसमान से फैल के चारों दिशाओं में दौड़ पड़ी। इतनी ताकतवर की 5 स्टार डॉबडी भी सीधे नष्ट हो जाए। स्वैलो। सेपू ने हाथ झटका और भी ज्यादा पावर स्वैलोइंग पाइथन में भर दी। इस बार जो दोनों बराबरी पर थे, अब स्वैलोइंग पाइथन स्पष्ट रूप से आगे निकल गया। डैम इट। चिंतियान ने दांत भींचे। हाफ इमॉर्टल पावर हाउस की डोची वाकई डोबडी पीक से कई गुना ज्यादा है। पीछे से स्नेक किंग की आवाज आई। चिंतियान, तुम्हारा ड्रैगन एडिक्शन फॉर्मेशन लीजेंड जितना डरावना नहीं लग रहा। डैम इट। चिंतियान ने धीमी आवाज में कहा, मुझे वही पावर यूज करनी पड़ेगी। वो पावर बेहद विशाल थी, लेकिन चिंतियान साफ महसूस कर रहा था जितना ज्यादा वो शक्ति इस्तेमाल होगी उतना ही उसका माइंड, पर्सनालिटी और यहाँ तक कि ह्यूमैनिटी भी धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होती जाएगी। अब कोई और रास्ता नहीं है। अचानक चिंतियान की आंखें फैल गई क्योंकि उसने साफ देखा गोल्डन ड्रैगन के चारों ओर फायरी रेड फ्लेम्स धीरे धीरे बुझने लगी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हार बस समय की बात थी। जाओ। चिंतियान ने ठंडी आवाज में कहा। उसका शरीर कांप उठा। गोल्डन ड्रैगन के पीछे खड़े ड्रैगन लविंग आर्मी के सदस्यों ने भी गंभीर नजर से सिर हिलाया। ये क्या कर रहे हैं? क्या इन्होंने हार मान ली? 8 ट्राइब लीडर्स में से एक मिड स्टेज 8 स्टार डॉबडी ने कहा। अगले ही पल ग्रीन स्वैलोइंग पाइथन गोल्डन ड्रैगन को पीछे ढकेलता जा रहा था। ग्रीन पाइथन ने गोल्डन ड्रैगन की फायरी रेड फ्लेम्स को पूरी तरह बुझा दिया। वो गोल्डन ड्रैगन को तोड़ने ही वाला था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन के पीछे से एक भयानक ब्लैक एनर्जी फूट पड़ी। वो ओरा घोस्ट जैसा डरावना, ठंडा और अत्यंत विनाशकारी था। उस ब्लैक एनर्जी के साथ गोल्डन ड्रैगन का सुनहरा रंग पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह एक पिच ब्लैक ड्रैगन ने ले ली। ये कैसी पावर है? सीपू की आंखें एकदम सिकुड़ गई। दिल में भयानक अनहोनी का एहसास उठ गया। ब्लैक ड्रैगन ने पागलों की तरह दहाड़ लगाई और अगले ही पल जो ड्रैगन प्रेशर में था वो सीधे डिफेंस से अटैक में बदल गया। पिच ब्लैक ड्रैगन क्लोज पे काली हवा लिपटी हुई थी और फिर सीधे स्वैलोइंग पाइथन पर जा पड़ी। स्वैलोइंग पाइथन बचना चाहता था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन बहुत तेज था। जैसे ही काले पंजे लगे, स्वैलोइंग पाइथन के सोल में जलन पैदा हो गई। वो अनियंत्रित होकर कांप उठा। स्वैलोइंग पाइथन ने आसमान में गुस्से से दहाड़ लगाई और अपनी पूरी शक्ति ब्लैक ड्रैगन पे झोंक दी। ब्लैक ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला और सीधे स्वैलोइंग पाइथन को काट लिया। ब्लैक ड्रैगन के मुंह से एक अजीब सी पिच ब्लैक एनर्जी ग्रीन पाइथन के शरीर में घुस गई। स्वैलोइंग पाइथन को खतरे का एहसास हुआ। उसने जोर से अपनी पूंछ घुमाई, छूटने की कोशिश की,
और ब्लैक ड्रैगन ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो ब्लैक एनर्जी पहले ही पाइथन के भीतर फैल चुकी थी। अगले ही पल स्वेलोइंग पाइथन के भीतर वो ब्लैक एनर्जी जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी। वो ब्लैक रैट चेन्स में बदल गई और पूरे स्वेलोइंग पाइथन फैंटम को जकड़ लिया। सीफू, चिंतियान की आवाज गूंजी। मैंने कहा था ड्रैगन लविंग आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। अब नरक में जाओ। ब्लैक ड्रैगन के पीछे से और भी ज्यादा डार्क एनर्जी उफान मारने लगी। उस हंसी में पागलपन था, हिंसा थी और पूरा विनाश था। ब्लैक ड्रैगन के शरीर से एक अत्यंत स्ट्रेंज ऑरा निकला। उसने आकाश को चीरते हुए सीधे स्नेक की ओर कूच कर दिया। ये कैसे हो सकता है? स्वेलोइंग पाइथन को सच में इम्प्रिजन कर दिया गया? वो अजीब ब्लैक ची आखिर है क्या? स्वेलोइंग पाइथन के पीछे खड़े स्नेक किंग की आंखों में पहली बार डर की झलक आई, क्योंकि उन डार्क चेन्स से जिन्होंने स्वेलोइंग पाइथन को जकड़ रखा था सीधे हड्डियां जमा देने वाली ठंडक निकल रही थी। स्वेलोइंग फॉर्मेशन में प्रकट हुआ स्वेलोइंग पाइथन फैंटम कितना शक्तिशाली था, ये बात मेडुसा क्लैन के 9 पावर हाउस तक ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। ये हेवन स्वेलोइंग फॉर्मेशन पहले सच में एक हाफ इमोर्टल पावर हाउस को मार चुका था, लेकिन अब चिंतियान के शरीर से निकली उस अजीब ब्लैक एनर्जी ने इसे बांध दिया था। इससे मेडुसा क्लैन के कई पावर हाउस के चेहरे अपने आप गंभीर हो गए। सबसे ज्यादा बदसूरत चेहरा सीफू का था, क्योंकि इस हेवन स्वेलोइंग फॉर्मेशन का कोर था इमोर्टल आइटम जियाओ पाइथन स्टाफ। अगर स्वेलोइंग पाइथन को चोट पहुंची तो इमोर्टल आइटम को सबसे ज्यादा डैमेज होगा। मेडुसा क्लैन का स्वभाव ठंडा और यिन बेस्ड होता है और इंसानों से उनका रिश्ता हमेशा से खराब रहा है। इसी वजह से उनके पास मेडिसिनल पिल्स की भारी कमी है। अगर ये इमोर्टल वेपन टूट गया तो उसे रिपेयर करने वाला शायद कोई न मिले। यही वजह थी कि सीफू के हाथ में इमोर्टल आइटम होने के बावजूद वो उसकी फुल पावर यूज करने से डर रही थी। वो ब्लैक एनर्जी निश्चित रूप से चिंतियान की अपनी पावर नहीं है, लेकिन ये पावर बेहद अजीब है। सब लोग सावधान रहें, सीफू ने गंभीर आवाज में कहा। सीफू की नजर उन चेन्स पे टिक गई जो स्वेलोइंग पाइथन को पूरी तरह जकड़े हुए थी। ब्लैक चेन्स ऐसे लिपटी थी जैसे किसी ने पूरा स्वेलोइंग पाइथन बांध दिया हो। चेन्स के ऊपर से ब्लैक ची लगातार निकल रही थी और स्वेलोइंग पाइथन को इरोड कर रही थी। स्वेलोइंग पाइथन दर्द से भयानक दहाड़े मार रहा था, लेकिन चाहे जितना भी छटपटाए वो उन चैन से 1 इंच भी छूट नहीं पा रहा था। सीफू, अब देखता हूँ तुम क्या करती हो। चिंतियान गरजा। उसकी पुतलियों से फायरी रेड फ्लेम्स फूट पड़ी और सीधे ब्लैक ड्रैगन से जा चिपकी। साइड में मौजूद ड्रैगन लविंग आर्मी ने भी अपनी सारी डोजी ब्लैक जायंट में भर दी। ब्लैक जायंट ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसका शरीर फूला, आंखों में खून उतर आया और उसने पंजे उठा के बंधे हुए स्वेलोइंग पाइथन पे सीधा अटैक कर दिया। स्वेलोइंग पाइथन खतरा महसूस कर जोर से चिल्लाया। वो ब्लैक ड्रैगन के हमले से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे जो बात सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये थी, वो चाहे जितना भी तड़पे या भागे, ब्लैक की चेन्स धीरे धीरे उसके शरीर के खास स्थान की ओर सरक रही थी। वो स्थान था सोल का स्थान। ऐसा लग रहा था मानो ये ब्लैक ची स्वेलोइंग पाइथन के सोल को निगलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन स्वेलोइंग पाइथन असल में सिर्फ एनर्जी से बना हुआ फैंटम था। उसकी कोई सोल थी ही नहीं, इसलिए वो ब्लैक ची उसके भीतर भटकती रही और फिर बाहर निकल गई। अगले ही पल ब्लैक ड्रैगन का हमला सीधे आ गया। ब्लैक जायंट ने स्वेलोइंग पाइथन के सामने आके गर्भ से आंखें उठाई और फिर स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी और फायरी रेड फ्लेम से भरे भयानक ड्रैगन पंजे सीधे उसके शरीर पर जा पड़े। स्वेलोइंग पाइथन चैन से बना था, इसलिए वो हमले से बच नहीं सका। उसे ब्लैक ड्रैगन का पूरा वार झेलना पड़ा। अगले ही पल ग्रीन स्वेलोइंग पाइथन की रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई और स्नेक के 7 इंच वीक पॉइंट पे एक विशाल ब्लैक ड्रैगन ग्लो उभर आया। ग्रीन स्वेलोइंग पाइथन का फैंटम सीधे टूट गया और इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। स्वेलोइंग पाइथन का गायब होते ही उसे बांधने वाली ब्लैक ची चेन्स एक विशाल शक्ति में बदल गई। फैंटम के मिटते ही हवा में एक डेड स्नेक हेडेड छड़ी और जियाओ पाइथन स्टाफ धीरे धीरे तैरने लगे। पाइथन स्टाफ के स्नेक हेड की आंखों से एक साफ क्रैकिंग साउंड आई। जियाओ पाइथन स्टाफ टूट गया। सीफू के चेहरे पे पहली बार असली डर दिखाई दिया। उसकी नजर सीधे चिंतियान पे थी। डाई! चिंतियान ने आसमान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई और उसी समय ड्रैगन लविंग आर्मी के बाकी सदस्य आसमान के हटके तेजी से पीछे हट गए। नॉट गुड! सीफू की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने देखा भयानक ऑरा से भरा ब्लैक जायंट ड्रैगन सीधे मेडुसा क्लैन के पावर हाउस की ओर टूट पड़ा। सब लोग अलग अलग भागो। सीफू ने तुरंत फैसला लिया। उसकी स्नेक आई अलर्ट हो गई और उसके शरीर से लाइफ एंड डेथ एनर्जी फट पड़ी। लेकिन सीनियर सीफू, मिलियन ने कहा, यह शक्ति बहुत डरावनी है। अगर आप अकेले
सीपू ने हल्की सांस ली। ऊपर से भले दुखी दिखे लेकिन अंदर से वो बेहद खुश थी। चिंतियान, जब हमारी क्वीन मेडुसा लौटेगी तब तुम्हारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। सीपू जोर से हंसी। उसके शरीर से भयानक ओरा फूट पड़ा। बाकी 8 मेडुसा पावर हाउस ने भी अपनी डोलची छोड़ी और सबके सामने डिफेंसिव शील्ड खड़ी कर दी। ब्लैक जायंट पलक झपकते ही उस शील्ड के सामने पहुंच गया। उसने विशाल मुंह खोला और ड्रैगन ब्रेथ के साथ फायरी रेड फ्लेम्स और स्ट्रेंज ब्लैक ची एक साथ बाहर फूट पड़े। भयानक फ्लेम्स और ब्लैक ची डिफेंसिव शील्ड को लगातार घेरने लगे। अगले ही पल फायरी रेड फ्लेम्स अलग हो गई और पूरे डिफेंसिव शील्ड को जलाने लगी। डैम, शील्ड टूटने वाली है। सीपू के माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। ये फ्लेम हमारी पावर को सप्रेस कर रही है और ये ब्लैक चीज सीधे सोल पे अटैक करती है। स्नेक किंग ने भी गंभीर आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था जुआनलिंग रॉयल फैमिली तुम मेडुसा क्लैन वालों के बस की बात नहीं है। गो टू हेल। चिंतियान चीखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। अचानक आसमान में एक भारी आवाज गूंजी। घने ठंडर क्लाउड्स धीरे धीरे इकट्ठा हुए और फिर एक भयानक लाइटनिंग पिलर सीधे आकाश से गिरा। कौन है? चिंतियान चौंक गया क्योंकि ये कोई नेचुरल घटना नहीं थी, ये किसी के कंट्रोल में थी। चिंतियान, लॉन्ग टाइम नो सी। आसमान से एक बूढ़ी आवाज आई। थंडर क्लाउड्स के बीच से एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। जुलाओ। चिंतियान की पुतलियां पूरी तरह सिकुड़ गई। दिल में डर की लहर दौड़ गई क्योंकि इस समय जुलाओ के आसपास ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ पावर घूम रही थी और साथ ही उसके शरीर पे बिजली और गर्जन देवता की तरह चमक रहे थे। जुलाओ, उसने खुद मूव किया। सोलोमन और नूडोंग एक साथ चिल्लाए। मेडुसा क्लैन और फैंजियांग पैवलियन के रिश्ते वाकई साधारण नहीं है। इस बार जुआनलिंग रॉयल फैमिली लोहे की दीवार से टकरा गई है। सावधान रहो, ली कुआन बोला। अगर चिंतियान बच गया हम तुरंत पीछा करेंगे। 2 हाफ इमोर्टल्स और ये ट्राइब लीडर्स, अब स्थिति वाकई ट्रिकी है, नूडोंग बोला। मेरे होते हुए डर किस बात का? सोल क्लैन का व्यक्ति हंसा। एल्डर जू। मुइंग ने भी आसमान में जुलाओ को देख लिया। चलो, सियावन ने कहा। एल्डर जू आ गए हैं। अब यहाँ का आउटकम तय है। पहले मोफैंग से मिलते हैं, फिर डेजर्ट एरिया चलेंगे। जाते जाते सियावन ने मेडुसा टेम्पल की ओर देखा। इस मंदिर में कोई जाना पहचाना हो रहा है, शायद इल्यूजन हो। ग्रीन फ्लूट, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि सियावन और बाकी लोग यहीं हैं? टेम्पल से थोड़ी दूरी पे रेगिस्तान की जमीन पे मोफैंग और ग्रीन फ्लूट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लगभग तय ही है, ग्रीन फ्लूट ने सिर हिलाया। ब्लू व्हाइट स्नेक ने कहा था कि ये डेजर्ट एरिया मेडुसा टेम्पल के ठीक अपोजिट है। सियावन और बाकी लोग यहीं होने चाहिए। इस समय टेम्पल के ऊपर आसमान में जो थंडर क्लाउड्स और टेरिफाइंग एक्सप्लोजन्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। कोई भी देख सकता था कि ऐसी भयानक फ्लक्चुएशंस साधारण पावर हाउस की लड़ाई से कभी नहीं हो सकती। टेम्पल के आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका था। हर जगह अलग अलग रंगों की एनर्जी स्पार्क से बिखरी हुई थी और डेजर्ट की जमीन कहीं धंसी हुई थी, कहीं टूटी हुई। क्या खतरनाक टक्कर थी, मोफैंग ने मनी मन बुदबुदाया। जुआनलिंग रॉयल फैमिली और मेडुसा क्लैन की बैकग्राउंड वाकई डरावनी है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मोफैंग ने पूछा, वैसे ग्रीन फ्लूट, तुम अभी ब्लू व्हाइट स्नेक के साथ मेडुसा टेम्पल के अंदर क्यों नहीं गई? वहीं तो वो होली लैंड है जिसका तुम स्नेक पीपल सपना देखते हो। ग्रीन फ्लूट हल्के से मुस्कुराई। तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना है नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मेडुसा टेम्पल में जब चाहो तब घुस सकते हो? टेम्पल के अंदर के खतरों की बात छोड़ भी दें तो सिर्फ इसलिए कि हमारे मेडुसा एंसेस्टर्स वहां रहते थे मैं अभी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है एक दिन मैं जरूर खुले और सम्मानजनक तरीके से टेम्पल में प्रवेश करूंगी। अपनी ब्लड लाइन की लिमिटेशंस तोड़ के शायद मैं भी स्वलोइंग पाइथन तक एडवांस कर पाऊं। ग्रीन फ्लूट ने मुस्कुराते हुए कहा, और तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसके होठों के कोने पे चांद जैसी मीठी मुस्कान थी। मोफैंग उसे देख के कुछ पल के लिए खोस आ गया। अचानक मुझे सेवन का ऑरा महसूस हो रहा है। ग्रीन फ्लूट की आंखें तेजी से घूमी। वो यही है, चलो चलो। मोफैंग ने तुरंत चारों ओर देखा और ग्रीन फ्लूट के पीछे चल पड़ा। उसी समय मोफैंग और बाकी लोग आसपास ही हैं। सियावन ने धीमी आवाज में कहा, हम सब अलग अलग दिशाओं में ढूंढते हैं। ध्यान रखना, अपनी डोची यूज मत करना वरना मेडुसा क्लैन के स्ट्रॉन्ग लोग तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। सियावन और उसके साथियों को ये पता नहीं था कि ओल्ड जू आखिर में मेडुसा क्लैन को पूरी तरह सुरक्षित कर चुका है, वरना वो मेडुसा टेरिटरी में इतने चौकन्ने कभी नहीं रहते। सब लोग अलग अलग दिशाओं में बट गए। सियावन, एक साफ सी आवाज सियावन के दिमाग में गूंजी। मिल गए। मुइंग मुस्कुराई और तेजी से सियावन के पास आ गई। सब ठीक है ना? सियावन ने मोफैंग और ग्रीन फ्लूट को देख के राहत की सांस ली और मोफैंग के कंधे पे जोर से हाथ मारा। दर्द हो रहा है यार।
मु फेंग ने जरूरत से ज्यादा नाटक किया। उसका चेहरा इतना दर्दनाक बन गया कि सब हंस पड़े। ब्लड मर्सनरी ग्रुप वाले नजर नहीं आ रहे? मु फेंग ने पूछा। वो हमसे अलग हो गए हैं, सियावी ने जवाब दिया। लगता है उन्हें कोई और ज्यादा अट्रैक्टिव चीज मिल गई। अच्छा ही है, ग्रीन फ्रूट ने ठंडी आवाज में कहा। कम से कम डेजर्ट में उनके साथ पॉइजन टाइप सिचुएशन में फंसने का डर नहीं रहेगा। ऐसे टीममेट्स पे मैं अपनी पीठ नहीं सौंप सकती। अब जब हम पांचों यहाँ हैं तो डेजर्ट एरिया की ओर चलते हैं। इस बड़ी फाइट के आफ्टर शॉक्स अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। मुझे वहाँ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो मुझे चाहिए। सियावियन मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक तेज जलता हुआ भाव था। ये फीलिंग सिर्फ उन 23 हेवनली फ्लेम से नहीं थी जो उसके अंदर फ्यूज थी, बल्कि उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद फ्लेम मंत्रा से भी थी। ऐसी अट्रैक्शन सिर्फ एक ही चीज दे सकती थी, होली फ्लेम। कहा जाता है कि डेजर्ट एरिया इस लोनली डेजर्ट ऑफ डेथ की 3 सबसे बड़ी शापित जगहों में से एक है, लेकिन वहीं अनगिनत ट्रीजर्स भी हैं। जल्दी चलो, मुफेंग आगे बढ़ा। शायद हमें कुछ रेयर चीजें मिल जाएं। अगर स्ट्रेंथ बढ़ गई तो कुछ सालों में सेक्ट कंपटीशन में भी भाग ले पाएंगे। उधर नहीं, सियावियन ने माथा पकड़ लिया। गलत रास्ता है। उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे एक अजीब से डेजर्ट एरिया की ओर बढ़े। यही था वो इनफेमस डेजर्ट एरिया। उधर चिंतियान का पीछा करो, ली कुआन ने दांत पीसते हुए कहा। उन्हें भागने मत देना। इस बार मैं जुआनली रॉयल फैमिली को दिखाऊंगा कि सोलोमन की ताकत क्या होती है। उन्होंने हमसे जुलाव को मारने को कहा। अगर वो हाफ इमॉर्टल जुलाव ना होता तो हम 3 बार मर चुके होते। बोलते ही ली कुआन काली हवा में बदल गया और अपने दोनों साथियों के साथ चिंतियान के पीछे पीछे धीरे धीरे चल पड़ा। दूसरी ओर चिंतियान के जाने के बाद मेडुसा क्लैन और जुलाओ दोनों ने राहत की सांस ली। तो मेडुसा क्लैन जितना यूनाइटेड मैंने सोचा था उतना हो नहीं, जुलाव ने सीधा कहा। सेफू जमीन पर गिर पड़ी, भारी खांसते हुए। उसके हाथ में थोड़ा सा टूटा हुआ जियाओ पाइथन स्टाफ था। उसकी कंपेनियन स्पिरिट स्नेक जियाओ लू स्विलिंग पाइथन के हारते ही वापस उसके शरीर में शरण ले चुकी थी। ह्यूमन, मोबार गर्जा, तुमने भले हमें बचाया हो, लेकिन मेडुसा क्लैन की कोई भी टेरिटरी इंसानों का स्वागत नहीं करती। मोबार, सीफू ने गुस्से में डांटा। बदतमीजी मत करो लॉर्ड स्नेक, मोबार ने नाराजगी से कहा। मैं अभी जिंदा हूँ, सेफू गर्जी। शांत रहो, जुलाव सही कह रहा है, सेफू ने आगे कहा। हमारे मेडुसा क्लैन के अंदर वाकई ट्रेटर्स मौजूद हैं। उसकी स्नेक पीपल्स धीरे धीरे 2 ट्राइब लीडर्स पे टिक गई, एक पुरुष एक महिला। दोनों तुरंत घुटनों पे गिर पड़े। लॉर्ड सीफू, हम निर्दोष हैं। सब उस बास्टर्ड नोडोंग की चाल थी। उसने हमें बेनिफिट्स देने का वादा किया और 9 कलर्स वोलिंग पाइथन के टेंपल में प्रीवियस की खबर लीक कर दी। वो जुआनलिंग रॉयल फैमिली से मिलके पूरे मेडुसा क्लैन पर राज करना चाहता था, सेफू ने ठंडी आवाज में कहा। इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन दोबारा गलती की तो तुम्हें 10,000 स्नेक स्केलेटन में फेंक दिया जाएगा। स्नेक किंग ने भी सिर हिलाया। अब सबसे जरूरी काम है नोडोंग को ढूंढना और क्लैन रूल्स के हिसाब से उसका फैसला करना। अचानक वहां रेगिस्तान में एक मॉन्स्ट्रस हंसी गूंजी। मुझे ढूंढ रहे हो? मत ढूंढो, मैं खुद आ गया हूँ। रेत के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। नूडोंग, उसके साथ 3 मिड स्टेज 8 स्टार डोवडी और 5 7 स्टार डोवडी पावर हाउस थे। और सबसे खतरनाक, नूडोंग के पास एक ऐसा आदमी खड़ा था जो पूरी तरह ब्लैक एनर्जी में ढका हुआ था और बेहद अजीब लग रहा था। नूडोंग, स्नेक किंग की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। वो साफ तौर पर समझ नहीं पा रहा था कि नूडोंग इस समय यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इस समय यहाँ मेडुसा क्लैन के लगभग सारी पीक लेवल पावर हाउस इकट्ठा थे। जुलाओ, एक हाफ इमोर्टल पावर हाउस, 6 8 स्टार डोवडी, 2 9 स्टार डोवडी और 2 हाफ इमोर्टल एक्सपर्ट्स। क्या ये नूडोंग दिमाग का पानी पी गया है? नहीं, मैं नूडोंग को कई सालों से जानता हूँ। यह आदमी कभी भी बिना वजह कुछ नहीं करता। अगर ये आज यहाँ आया है तो जरूर इसके पास कोई सहारा होगा। इसने किंग की आंखें तेजी से घूम रही थी। ये लोग, उसने नूडोंग के पीछे खड़े लोगों को देखा। ज्यादातर 7 स्टार और 8 स्टार डोवडी हैं। इनमें कुछ खास नहीं लग रहा। अचानक इसने किंग की पुतलियां गंभीर हो गई, क्योंकि उसी पल उसकी नजर उस ब्लैक एनर्जी से घिरे फिगर पे पड़ी जो नूडोंग के बगल में खड़ा था। उस आदमी से एक भयानक सेंस ऑफ क्राइसिस निकल रही थी। सिर्फ रैंक फॉर स्ट्रेंथ के साथ तुम भी इस प्रोटेक्टर को परखना चाहते हो? ब्लैक रोप के नीचे से एक ठंडी गहरी आवाज निकली। आवाज गिरते ही उस आदमी के शरीर से अजीब ब्लैक मिस्ट निकलने लगी और सीधे इसने किंग की ओर बढ़ी। ब्लैक मिस्ट अचानक जेट ब्लैक चैंस में बदल गई, काली घनी मौत जैसी। चैंस हवा चीरती हुई बिजली जैसी स्पीड से निकली और एक पल में इसने किंग के सामने पहुंच गई। इस समय इसने किंग की डोची पहले ही काफी खर्च हो चुकी थी। उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। वो जानता था अगर ये चैन लगी तो अगर मरा भी नहीं तो चमड़ी जरूर उतर जाएगी। जुलाव ने ठंडी सांस ली। एक इनविजिबल वेव निकली और सीधे डार्क चैन से टकराई।
डार्क चैंस पे भयानक ठंडी रोशनी फूटी और उन्होंने जुलाब के इनविजिबल फोर्स को पीछे ही ढकेल दिया। अगले ही पल चैंस घूमती हुई फिर से स्नेक किंग की ओर बढ़ी और इस बार सिर्फ 3 फीट की दूरी पे। बास्टर्ड! स्नेक किंग पसीने में डूब गया। वो डुअपची डिफेंस बनाने ही वाला था कि अचानक एक पीला सा हाथ चैंस को मजबूती से पकड़ चुका था। तुम कौन हो तुम? जुलाब स्नेक किंग के पास प्रकट हुआ, चैंस को हाथ में पकड़े हुए। चैंस से ग्लूमी ब्लैक ची निकल के जुलाब को खा जाने की कोशिश कर रही थी। जुलाब ने ठंडेपन से ताकत बढ़ाई, सिल्वर व्हाइट थंडर फूट पड़ी और ब्लैक एनर्जी को दबा दिया। खतरनाक था। स्नेक किंग ने राहत की सांस ली। चैंस का नुकीला सिरा सिर्फ 2 मीटर दूर था। अगर जुलाब आधा सेकंड देर करता तो उसका सिर वहीं छिद जाता। आप इमोर्टल पावर हाउस होने लायक हो। ब्लैक रोब के नीचे से अजीब हंसी आई। लेकिन अब देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। अचानक जुलाब के हाथ में पकड़ी चैंस मॉन्स्टर ब्लैक लाइट में फट पड़ी। आसमान जो अभी साफ हुआ था फिर से अंधकार में डूब गया। छोटी सी चाल, जुलाब ने ठंडी आवाज में कहा। थंडर पावर और तेज हुई। ब्लैक लाइट को दबा दिया गया। सिल्वर व्हाइट थंडर और ब्लैक लाइट टकरा गए। हीट वेव्स चारों तरफ फैल गई। स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। बाकी 8 लीडर्स ने देखा जुलाब के आसपास का स्पेस तक डिस्टॉर्ट हो रहा था। सीफू, नूडोंग को कहां से ऐसा हेल्पर मिला जो हाफ इमोर्टल जुलाब से बराबरी कर सके? सीफू की पूरी आंखें सब समझ रही थी। ये आदमी हाफ इमोर्टल है और उसकी ब्लैक ची बेहद डरावनी और बेहद टेरिफाइंग है। ये ब्लैक ची चिंतियान वाली ब्लैक ची जैसी नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा डरावनी है। और फिर कुछ धमाकों के साथ दोनों अलग हो गए। जुलाब चौंका, उसकी थंडर तक कांप रही थी। नूडोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत! सीफू आगे आई। आउटसाइडर्स के साथ मिलकर मेडुसा क्लैन के मामलों में दखल। नूडोंग मुस्कुराया। सीफू, तुम ब्लू व्हाइट स्नेक को कितना महत्व देती हो ये मैं जानता हूँ। अगर 9 क्लाड हेवंस वॉलिंग पाइथन न आई होती तो अगला सुप्रीम रूलर वही बनती, लेकिन अब ब्लू व्हाइट स्नेक छोड़ दी गई है। 8 लीडर्स में हलचल मच गई। सीफू की आवाज भारी हुई। नूडोंग, अब भी रूलर बनने का सपना? तुम्हारा करैक्टर टूट चुका है। आज से तुम अवेंजर्स ट्राइब के लीडर नहीं रहे। नूडोंग जोर से हंसा। कोई बात नहीं, आज जो मेरे खिलाफ है मैं उसे साफ कर दूंगा। अटैक! ब्लैक रोब्ड आदमी की आवाज गूंज उठी। सीफू और जुलाब मुझे दे दो, बाकी 8 चीफ्स नूडोंग संभाल लेगा। स्काई पूरी तरह ब्लैक मिस्ट से भर गया। मुझे थोड़ा टाइम दो। जुलाब और सीफू ने सोल कम्युनिकेशन किया। सीफू ने सिर हिलाया। फॉर्मेशन मास्टर का असली हथियार फॉर्मेशन। टेक योर टाइम। ब्लैक मिस्ट इंसान के रूप में बदली। स्कारलेट आइज चमक उठी। डेथ फीस्ट शुरू करते हैं। सीफू, मेडुसा क्लैन का सबसे मजबूत इंसान। पहली टक्कर। ब्लैक व्हाइट रिपल्स पूरे स्काई में फैल गई, लेकिन सीफू थक चुकी थी। अगर मैं पीक में होती ही, लेकिन अब मुश्किल है। उसने पीछे देखा। जुलाब के ऊपर एक सिल्वर व्हाइट स्क्रोल और रून्स उभर रही थी। ये देख के मैन इन ब्लैक के स्कारलेट पीपल्स सिकुड़ गए। बैटल फॉर्मेशन मास्टर? तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.